में 25 जून को। और रही बात देश की, जो संविधान जो है, लोकतंत्र जो है, संविधान से नहीं होती। देश, भारत की लोकतंत्र तो आत्मा है। आपके जितने भी नेता थे उस टाइम, विपक्ष के जितने भी नेता थे, जैसे कि इमरजेंसी लागू देश में हुई, इमरजेंसी नाम सुनते ही लोग जहाँ थे वहाँ रुक गए और सब कुछ ठप हो गई। और विपक्ष के जितने भी नेता थे सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। इंदिरा गांधी की तानाशाही देश में लागू हो गई। और उसके बाद आपको याद होगा, इमरजेंसी के हटते ही 77 में जब जनता ने वोट दिया तो इंदिरा गांधी के खिलाफ उनको बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और जनता दल की सरकार हुई। नमस्कार, मेरा नाम सदन। जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 25 जून ये वो तारीख है जिस दिन 1975 में इंदिरा गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। इमरजेंसी नाम शब्द जैसे ही सुनते देश की जितनी जनता है वो शून्य रह गए थे। और उस दिन पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं शीला सिंह कुशवाहा। जिस दिन 25 जून, आज 25 जून है, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिस तरीके से काला दिन था, तो उस दिन को आप कैसे देखती हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर इसे काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जिस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्त करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा करवाई और तत्कालीन जितने भी नेता थे विपक्ष के, सबको जेल में डाल दिया और यातनाएं दी गई, तरह तरह की यातनाएं दी गई और नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ। और इसके विरोध में पूरा देश खड़ा हुआ, एकजुट हुआ, जेलों में लोगों को ठूसा गया। तो उस इमरजेंसी की याद आज भी भयावह है। वह लोकतंत्र के अध्याय में एक काला दिन के नाम से सारे लोग इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है। तो आज उन लोगों को हम याद करते हैं, उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने उस वक्त वो आवाज़ उठाई, उस इमरजेंसी के खिलाफ, उस तत्कालीन सरकार के खिलाफ उन्होंने मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठाई, लाठियां सही, जेल गए, यातनाएं सही। तो उन लोगों को याद करने का आज ये दिन है। तो महिला मोर्चा के तत्वाधान में आज हम सभी बहनें यहाँ बैठे हैं। हम लोग एक विचार गोष्ठी के माध्यम से उस इमरजेंसी को याद करते हैं और उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने, उन क्रांतिकारी नेताओं को, उन लोगों को, उन नागरिकों को जिन्होंने इस इमरजेंसी के खिलाफ जो है, तत्कालीन इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपके जितने भी नेता थे उस टाइम, विपक्ष के जितने भी नेता थे, जैसे कि इमरजेंसी लागू देश में हुई, इमरजेंसी नाम सुनते ही लोग जहाँ थे वहाँ रुक गए और सब कुछ ठप हो गई। और विपक्ष के जितने भी नेता थे सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। इंदिरा गांधी की तानाशाही देश में लागू हो गई। और उसके बाद आपको याद होगा, इमरजेंसी के हटते ही 77 में जब जनता ने वोट दिया तो इंदिरा गांधी के खिलाफ उनको बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और जनता दल की सरकार हुई। सारी विपक्षी ताकतें जो है इंदिरा गांधी के इस इमरजेंसी के खिलाफ, इनकी कांग्रेसी सरकार के खिलाफ सबने वोट दिया, जनता ने वोट दिया, समर्थन दिया, सब एकजुट हुए और इस इमरजेंसी का मुंहतोड़ जवाब 77 में जनता ने दिया। आप अभी तानाशाह शब्द का जिक्र किए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आए और रिजल्ट आए, तो कांग्रेस की ओर से सारे विपक्ष ये कह रहे थे कि तानाशाह का अंत हो गया। तानाशाह शब्द आपने कहा, लेकिन तानाशाह वो लोग आपको, मतलब भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो विपक्ष में है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। शब्दों का उपयोग तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन हम उन बातों पर गौर नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करते हैं और निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं। देश कैसे आगे बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। आपने देखा कि विदेश में, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, जितना रिसेशन आया है, जितनी नौकरियां जा रही हैं, लेकिन फिर भी देश को इस ऐसी विकट परिस्थिति में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जोड़ के रखा है, इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। लोग आए हैं और इंडस्ट्रियां जो है जगहों पर लगी हैं और
उसका ये नतीजा है कि आईटी सेक्टर्स में भी आज उतना ज़्यादा रिसेशन इंडिया में नहीं देखने को मिला जितना विदेशों में देखने को मिला। सिलिकॉन वैली का जो है 35% इंजीनियर बेरोजगार हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि देश की ये स्थिति है। अगर उससे आप तुलना करें हिंदुस्तान को, इतनी बड़े आबादी वाले देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना संभाल के रखा है और आगे भी उन्हीं पे जनता ने भरोसा किया है, तभी तो हमारी सरकार तीसरी बार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में। तो जनता का ये विश्वास है। ये आप सुन रहे थे शीला सिंह कुशवाहा को, जो कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम सिंह भी हैं। सर माफ़ कीजिएगा, चंचल सिंह। जिस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई, वो कहती हैं कि भाजपा संविधान, वही कांग्रेस कहती है कि भाजपा संविधान को ख़त्म कर देगी। अरे संविधान को ख़त्म तो आप लोगों ने करने का काम किया तो 1975 में 25 जून को। और रही बात देश की जो संविधान जो है, लोकतंत्र जो है संविधान से नहीं होती। देश भारत की लोकतंत्र तो आत्मा है, वो संविधान से नहीं उपज होती है, वो आत्मा है। लोकतंत्र देशभक्तों की आत्मा है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने जो हरकतें की है वो आप देखे होंगे कि पूरे भारतवर्ष के जो जितने भी विपक्षी थे इसके विरोध में खड़े हो गए, अपनी जान दे दी, लाठियां खाई, सबको जेल भेजा गया। आज उन शहीदों को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नमन करती है और याद करती है। देखिए आप सुन रहे थे, हम महिला मोर्चा प्रदेश कार्यालय में महिला विंग में बैठे हुए। यहाँ पे जो महिला जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, सबको ही अपने में गॉसिप कर रही हैं। आज जो काला दिन के रूप में 25 जून 1975 का वो दिन जिस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उस समय देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसको लेकर विपक्ष के जितने भी नेता थे और जितनी भी जनता थी वो वहाँ ठप रह गए। लेकिन जितने भी विपक्ष के नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज गॉसिप किया जा रहा है। 25 जून काला दिन के रूप में आपने प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट देखा था और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व हैं उनका भी आपने ट्वीट देखा था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी मनोज के साथ मैं संजीव पटना।